अब देखिए क्या क्या जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है आपको मालूम है ये ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और बाकी आपके सारे फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, ये थैलेमस, स्टॉक सब। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है ये आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और ओवरी की जो वॉल होती है ना ये फ्रूट की वॉल बनाएगी। ओवरी की जो वॉल है ये आपके फ्रूट बॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रूट बॉल जिसे कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प ये 3 लेयर की होती है, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प। मैंने क्या बताया, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी की जो वॉल है ये फ्रूट बॉल बनाएगी। फ्रूट की वॉल को कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प 3 लेयर की बनी है, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प। डिपेंड करता है कौन सी लेयर में फूड स्टोर है। जैसे हम मैंगो का जो पार्ट खाते हैं वो उसके मीसोकार्प में फूड स्टोर है। मैंगो का हम जो पार्ट खाते हैं वो किस में फूड स्टोर है, मीसोकार्प में। तो ये हमारी ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। ओवरी के अंदर होते हैं हमारा ओव्यूल। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल होता है, ये हो गया ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल आपके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और ओव्यूल के बाहर 2 इंट्यूजमेंट है, हमने आपको बताया था ओव्यूल में 2 इंट्यूजमेंट पाए जाते हैं, आउटर इंट्यूजमेंट एंड इनर इंट्यूजमेंट। तो ये दोनों इंट्यूजमेंट सीड कोट बनाएंगे। इंट्यूजमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड कोट में, जो 2 लेयर का बना है। आउटर इंट्यूजमेंट टेस्टा बनाएगा, इनर इंट्यूजमेंट टेजमेंट बनाएगा। आउटर मतलब जो ओव्यूल के इंट्यूजमेंट है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 इंट्यूजमेंट है, बाइटेरेमिक 2 इंट्यूजमेंट है, तो आउटर इंट्यूजमेंट टेस्टा और इनर इंट्यूजमेंट टेजमेंट बनाएगा। तो ये हो गए सीड कोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में, ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल पेरिकार्प बनाएगी, ओव्यूल सीड में और इंट्यूजमेंट जो है ओव्यूल के वो सीड कोट बनाएंगे, टेस्टा और टेजमेंट। तो ये हो गया आपके फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज। और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो, सेक के अंदर एम्ब्रियो बनेगा वो प्लांट डेवलप कर देगा। तो ये आपके चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। अब देखिए बेटा, जो फ्रूट ओवरी के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं, जो फ्रूट ओवरी के मॉडिफिकेशन से बनते हैं उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। जो फ्रूट ओवरी के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। आम, अमरूद, ये सब आपके ट्रू फ्रूट है। लेकिन जब फ्रूट के बनने में ओवरी के साथ साथ फ्लावर के अदर पार्ट भी हेल्प करें, फ्रूट के बनने में ओवरी के साथ फ्लावर के अदर पार्ट भी हेल्प करें तो उसे हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। ओवरी के साथ फ्लावर के अदर पार्ट भी हेल्प करें तो उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल,
एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, ये सब आपके फॉल्स फ्रूट है। क्यों? एप्पल, स्ट्रॉबेरी और पियर में फ्लावर का थैलमस जो है फ्रूट बनाने में हेल्प करता है। हमने आपको बताया जो फ्रूट केवल ओवरी के मॉडिफिकेशन से बने वो तो ट्रू फ्रूट, लेकिन जिन फ्रूट के बनने में ओवरी के साथ फ्लावर के अदर पार्ट भी हेल्प करें वो फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, पियर है, ये आपके फॉल्स फ्रूट हैं क्योंकि इनके बनने में कौन हेल्प कर रहा है? फ्लावर का थैलमस। तो ये आपके क्या हो गए? फॉल्स फ्रूट। क्लियर है बेटा यहाँ पे पॉइंट? अब आइए एक नया टॉपिक, पार्थिनोकार्पी। ये रब करूं? यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। कि अब पार्थिनोकार्पी क्या होती है? हमने आपको बताया जो फ्रूट है वो आपके फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होते हैं। जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाए, देखिए जब फ्लावर में, ये आपके जब फ्लावर है जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये आपके फ्लावर आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपके फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब फ्लावर विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए। जब फ्लावर बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे फ्रूट को बोलेंगे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जब फ्लावर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और ये प्रोसेस कहलाएगा पार्थिनोकार्पी। तो जैसे आपने देखा होगा ग्रेप्स, अंगूर, कुछ पपाया, तो ये आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। मतलब जब इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बनते हैं, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेंगे? सीड। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपके सीड प्रेजेंट नहीं होंगे, सीड नहीं बनेंगे, और इस तरीके से जो फ्रूट तैयार होंगे वो आपके सीडलेस होंगे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं। तो अंगूर है, बनाना है, कुछ पपाया है जो आपके सीडलेस होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। आगे पार्थिनोकार्पिक का मतलब जब फ्रूट आपके बिना फर्टिलाइजेशन से बने तो उन्हें हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब देखिए कुछ हार्मोन्स हैं जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये आपके हार्मोन्स हैं। अगर हम इनका छिड़काव फ्लावर पे कर दें तो फ्लावर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिब्रेलिन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ऑक्सिन। अगर पार्थिनोकार्पी ऑक्सिन से नहीं हो रही है तो जिब्रेलिन डाल दीजिए। तो जब फ्लावर पे हम इन हार्मोन का छिड़काव कर दें तो फ्लावर आपके बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हार्मोन आपके पार्थिनोकार्पिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पार्थिनोकार्पिक का मतलब क्या हो गया? जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही, जब फ्लावर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं तो उसे हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बना लीजिए ऐसा फ्लो चार्ट, जिसको नहीं आया है तो वो पूछ लीजिए।